गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारा। मैंने कॉमन लेक्चर लिया है बच्चों। पिछली जब हम लोग अभी पीछे लास्ट क्लासेस में थे तो रिटायरमेंट टॉपिक हमारा वहाँ चल रहा था। अब क्योंकि उसमें कुछ बच्चे आज नए भी हैं तो हमने न्यू टॉपिक ही पकड़ा है। रिटायरमेंट का जो पेंडिंग जो प्रैक्टिस रह गई थी वो बाद में ही करेंगे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो बच्चों ने आज ज्वाइन किया उन्हें भी समझ आए। तो चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। आज मैंने टॉपिक बेटे लिया है पार्टनरशिप का ही टॉपिक है मेरा। पार्टनरशिप को हम पहले इकट्ठे कवर कर लेते हैं ना एक बार, क्योंकि देखो बेटे पार्टनरशिप में आपने पार्टनरशिप के टोटल हमारे पास 6 टॉपिक्स थे। पार्टनरशिप 1 2 3 4, बेसिक फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, ये सारा तो आपने कवर कर लिया टर्म 1 के अंदर। रिटायरमेंट बचा हुआ था आपके पास और एक डिसोल्यूशन बचा हुआ था, पार्टनरशिप 5th और 6th। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्टनरशिप 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ किया है बेटे? पार्टनरशिप में आपने अभी तक जो टर्म 1 में किए थे वो आपने अप टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपने कर रखा था। रिटायरमेंट हमने पीछे स्टार्ट किया था लेकिन वो बीच में ब्रेक हो गया था। और अब हम लोग यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया, डिफरेंट टॉपिक, जो बच्चे आज नए भी हैं उन्हें भी समझ आए, जो पुराने उनको भी समझ आ जाए। और उसके बाद हम लोग अब इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्टनरशिप 6 हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले कि मेरे टॉपिक को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे एक वर्ड आया था बीच में बच्चों, मुझे बच्चों को ज्वाइन करवाना पड़ रहा है तो बीच बीच में साइड में जा रहा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर कहाँ चले गए। मुझे बच्चों को ज्वाइन करना पड़ रहा है बीच बीच में, इसलिए जाना पड़ रहा है। हाँ सर ठीक है। गाइज यहाँ पे डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका देखो सिंपल मतलब है क्लोज करना, यानी बंद करना। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोई नया वर्ड नहीं है, पहले इसका वर्ड सुना होगा। डिसोल्यूशन मीन्स टू क्लोज, यानी कि बंद करना। कोई नई बात भी नहीं है, ये आपने टॉपिक पहले करा हुआ है। सर डिसोल्यूशन टॉपिक करा हुआ है, कब करा है? हमने करा है बेटे, बताता हूं अभी आपको। देखो मैं, जब आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया था, याद करो भाई, याद करो। तो यहां पे हमने डिस्कस किया था भाई, 2 पार्टनर हुआ करते थे, ए और बी, रेशियो थी 3:2। इन्होंने अपने साथ सी को मिला लिया। ओके, ये सब पढ़ा है बेटे हमने। ए और बी 2 पार्टनर हुआ करते थे, उनकी रेशियो 3:2 थी, उन्होंने सी को अपने पास एडमिट करवा लिया। अब ये पार्टनर ए, बी और सी हो गए। रेशियो पहले इनकी बेटे क्या थी जरा चेक करो, इनकी रेशियो पहले 3:2 हुआ करती थी। अब एक पार्टनर और फर्म के अंदर आ गया तो रेशियो अब जो रहेगी वो तीनों पार्टनर्स में रहेगी। से जस्ट एग्जांपल लाइक 3:2:1 ऐसा कुछ रहेगा। यानी क्या हुआ, जो ओल्ड रिलेशन था, देखो बेटे यहाँ पे जो ये ओल्ड रिलेशन था, ओल्ड रिलेशन जो पार्टनर के बीच में था ए और बी 3:2, अब ये खत्म हो गया क्योंकि एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर गया था। तो ये खत्म हुआ और एक नया रिलेशन बना बिटवीन ए, बी एंड सी। तो इसे भी बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये भी डिसोल्यूशन ही है। ए और बी 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर फर्म में जब ज्वाइन करेगा तो 2 के रिलेशन आपस के जो थे वो पहले खत्म होंगे, फिर नए रिलेशन बनेंगे, क्योंकि पहले वो प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे बिटवीन ए एंड बी। अब एक तीसरा पार्टनर सी पार्टनर भी फर्म में ज्वाइन कर गया, तो अब कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे तीनों पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे। तो 2 का रिलेशन खत्म हुआ, 3 का बना, तो इसे बोलते हैं, ये भी डिसोल्यूशन ही है। बट फर्क है यहाँ पे, मैं डिसोल्यूशन वर्ड बोल के चुप हो जाता हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। राइट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप समझना, सेम हमने कहीं और भी पढ़ा है ऐसा। सर कहां पढ़ा? रिसेंटली, अभी, बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, जब हमने रिटायरमेंट स्टार्ट किया था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सर ये क्या था बेटे? मैंने ये बताया था, सपोज वी हैव 3 पार्टनर ए, बी, सी, 3 पार्टनर थे, रेशियो है 3:2:1। बी कहता है भी मैंने आपके साथ काम नहीं करना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब कितने पार्टनर बचे भाई? 2 बचे। रेशियो क्या बची भाई? 3:1। बेटे पहले रेशियो बिटवीन ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, अब कितने? 2 पार्टनर हो गए। तो देखो रिटायरमेंट में क्या था कि 3 थे पहले, एक चला गया, तो इनका ये रिलेशन खत्म हुआ और एक नया रिलेशन बना। तो ये भी तो डिसोल्यूशन ही है। डिसोल्यूशन का मतलब सिंपली होता है बंद होना, खत्म होना। उनका पुराना रिलेशन खत्म हुआ, नया बन गया। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो यहां पे एक बात तो क्लियर होगी यहां तक पढ़ के कि जो डिसोल्यूशन वर्ड है ये हमने एडमिशन में पढ़ा हुआ था, लेकिन वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट में पढ़ा था हमने वर्ड, लेकिन यहां पे पता है क्या आ गया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पता है क्या होती है? ये फर्म क्या है भाई? यहां पे फर्म का मतलब है बिजनेस, फर्म का मतलब बिजनेस है, सिंपल। डिसोल्यूशन का मतलब बंद होना, पार्टनरशिप आपको पता ही है बच्चों। और फर्म मतलब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे पार्टनर्स के रिलेशन ही खत्म हो रहे हैं,
रिलेशन के साथ साथ बिजनेस भी बंद हो रहा है। तो यानी कि इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, वेयर एज बेटे ये पार्टनरशिप फॉर्म है, एक सेकंड के लिए यहां पे हम मान लेते हैं भाई ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इसके 3 पार्टनर थे, रेशो उनकी कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, ये रेशो थी उनकी। हम यहां पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनके रिलेशन भी खत्म हुए, इवन बिजनेस भी बंद हुआ। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां पे, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हम अपनी थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे, राइट। बट अभी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता दी कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज होना, बंद होना, पार्टनरशिप आपको पता है वेरी वेल, और फर्म का मतलब है बिजनेस। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना मतलब कि पार्टनर्स के आपस के रिलेशन भी और बिजनेस भी, दोनों चीजें बंद हो जाएं, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब गाइस इससे आगे हम आगे बढ़ें, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है। लो सर आप तो हर बार ही बोलते हो। बेटे मैंने कहा भाई पार्टनरशिप का जो ये 6 चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आप बड़ी जल्दी खत्म कर लोगे इसको। देख लेना आप लोग, पूरे पूरे मार्क्स हैं इसमें आपके। सर आपने तो लास्ट टाइम भी कहा था, रिटायरमेंट में भी कहा था कि ये इजी चैप्टर है। बिल्कुल बेटे, लेकिन मैंने जब रिटायरमेंट में आपसे कहा था कि रिटायरमेंट चैप्टर बहुत इजी है, तो वहां पे मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया था आप लोगों को, मुझे याद है। बस मैंने ओरली ऐसे कहा था कि भाई रिटायरमेंट बहुत इजी है, क्योंकि इजी था, बट मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया था आपको। आज मैं आपको चैप्टर करने से पहले इस बात को प्रूव करूंगा कि वाकई चैप्टर इजी है या नहीं है। अगर आपको लगे ना कि चैप्टर इजी नहीं है तो मत करना, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, देख लेना। तो यहां पे मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले ये प्रूव करने जा रहा हूं कि भाई चैप्टर वाकई बहुत इजी है। जो हमने पार्टनरशिप 1 2 3 4 5 करे हैं टर्म 1 में, या रिटायरमेंट का टर्म 2 में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है पीछे, उन सब में अगर मैं कंपेयर करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यानी पार्टनरशिप 6 जो है हमारा है, ये सबसे इजी है। और इस बात को आज प्रूव करना है, क्योंकि अगर मैं प्रूव नहीं करूंगा तो आप कहेंगे सर आपने लास्ट क्लास में भी रिटायरमेंट के लिए कहा था बहुत इजी है, आज इसे भी फिर कह रहे हो आप। तो चलो आज प्रूव कर लेते हैं। देखो भाई यहां पर आपके सामने मैंने एक, आपको दिख रहा होगा यहां पर आप लोगों के लिए मैंने यहां पे एक टेबल लिया है। हाँ सर दिख तो रहा है, बिल्कुल टेबल दिख रहा है ना आपको। देखो बेटे हम इस टेबल से ये प्रूव करेंगे कि ये चैप्टर इजी कैसे है, पहले आप ये समझना। तो सबसे पहले बेटे आज हम प्रूव कर रहे हैं कि जो आज चैप्टर आपके सर आपके स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, भाई ये चैप्टर वाकई इजी है। तो आओ इससे पहले प्रूव कर लेते हैं। देखो बेटा आपने टर्म 1 के अंदर, मुझे याद है पार्टनरशिप 1 2 3 ये आपने टर्म 1 के अंदर पढ़े हुए, एडमिशन भी आपने टर्म 1 में पढ़ा है प्यारे बच्चों, टर्म 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। रिटायरमेंट अभी रिसेंटली मैंने भी करवाया था आपको, मुझे याद आ रहा है। हाँ टर्म 2 का ही टॉपिक है मुझे पता है बच्चों, लेकिन आपको मैंने करवाया था स्टार्ट टर्म 2 में रिटायरमेंट हमने काफी कर लिया था अभी पीछे रिसेंटली, और डिसोल्यूशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमें प्रूव क्या करना है कि आपके सर ने शुरुआत में एक बात बोली थी कि ये जो चैप्टर है जो आज हम करने वाले हैं ये बहुत ईजी है। तो आपको ये मैं प्रूव कर रहा हूं कि ईजी कैसे। देखो अब तक जो भी हमने टॉपिक करे हैं पार्टनरशिप के, आपको याद होगा फर्स्ट टॉपिक हुआ करता था न्यू रेशो, याद है सभी को। ये न्यू रेशो टॉपिक गाइज पार्टनरशिप 1 2 3 इनमें भी इन्वॉल्व था। एडमिशन में भी बेटे आपको याद होगा न्यू रेशो निकालते थे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। रिटायरमेंट के अंदर भी हम न्यू रेशो निकाला करते थे, याद आ रहा है ना, अभी पीछे किया है हमने, ABCR पार्टनर, बी रिटायर, कैलकुलेट न्यू रेशो, हम निकालते थे न्यू रेशो। लेकिन डिसोल्यूशन में ये टॉपिक नहीं है, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी। वाह भाई, ये प्रूव कर रहा हूं कि वाकई चैप्टर इजी है कि नहीं है। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अच्छा उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। याद होगा आप सभी को ये टॉपिक हमने करा हुआ है भाई। ये 1 2 3 चेंज इन प्रॉफिट में भी था बेटे, मतलब किसी एक में, हाँ था, बिल्कुल था सर। एडमिशन में भी ये टॉपिक था, क्या था एडमिशन बेटे याद करो, सैक्रिफाइसिंग था। रिटायरमेंट में भी टॉपिक था, गेनिंग रेशियो था, है ना, था ना याद। लेकिन डिसोल्यूशन में ये टॉपिक नहीं है। कमाल हो गया भाई, देख रहे हो ना आप लोग हम प्रूव कैसे कर रहे हैं। डिसोल्यूशन में ना न्यू रेशियो है, ना ही सैक्रिफाइसिंग और ना ही गेनिंग रेशियो, कोई कैलकुलेशन नहीं तीनों टॉपिक की, है ना इजी। चलो फिर और आगे बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं, जब मैंने आपको रिटायरमेंट टॉपिक अभी पीछे कराया था तो आपसे कहा था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट का या एडमिशन का।
यहां पे था, यहां पर भी है और यहां पर भी है, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो या हिडन गुडविल, गुडविल बॉट इन काइंड। गुडविल के टॉपिक मतलब वो पार्टनरशिप 1 2 3 में से भी थे, किसी में एडमिशन में तो थे ही थे, आपको याद होगा, रिटायरमेंट में भी थे वो टॉपिक, लेकिन डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं है। कमाल हो गया। देख रहे हो ना आप लोग, स्टार्टिंग के 3 टॉपिक, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या हिडन गुडविल, वो फर्स्ट रिटायरमेंट तक तो थे, लेकिन जो चैप्टर हम आज करने जा रहे हैं इसमें नहीं है। उसके बाद बात करते हैं भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट की, या फिर इसके पैरेलल में हम एक नया वर्ड आज पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन या फिर रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन इसमें भी था, इधर भी है, इधर भी है, और यहां पे डिसोल्यूशन में रीवैल्यूएशन तो नहीं है, बट उसकी जगह पे क्या आ गया, रियलाइजेशन, राइट। हाँ मतलब है, चलो यहां पे कुछ तो आया, नहीं तो बच्चे सोच रहे थे पता नहीं इसमें कुछ है भी कि नहीं, सर आप क्रॉस ही लगाते जा रहे हो। बेटे है, बताता हूं अभी आपको। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। फर्स्ट न्यू रेशियो नहीं है उसमें, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग नहीं है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन की जगह पे क्या आ गया, रियलाइजेशन। यानी चलो कुछ तो आया, कुछ तो आया इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ते भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, यस बच्चों ये सभी में है, और ये डिसोल्यूशन में भी। चलो अच्छी बात है सर, कुछ तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटे, यहां पे भी हम इसे कवर कर सकते थे, हमने किया हुआ है, और ये यहां पर भी है। अच्छा, लेकिन बैलेंस शीट की बात करते हैं भाई। बैलेंस शीट, चेंज इन प्रॉफिट में भी हमने बड़े क्वेश्चन किए हुए, बैलेंस शीट वहां प्रिपेयर किया करते थे, हाँ बिल्कुल याद आ रहा है सर। एडमिशन में भी थी, रिटायरमेंट में भी थी, लेकिन यहां पे कोई बैलेंस शीट नहीं है। कमाल हो गया। देखो बच्चे, देख रहे हो ना आप लोग। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये इन सभी में है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर मैं अब प्रैक्टिकली कंपेयर करूं कि भाई ये चैप्टर इजी है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई इसमें ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टॉपिक थे भाई, इन सब में है, और इसमें सिर्फ कितने जरा चेक कर लो प्यारे बच्चों आप। देखो एक तो ये है 1 2 और 3, कुल मिला के 3 टॉपिक है। यहां पे 8 टॉपिक थे टोटल, देखा आपने 8 टॉपिक थे, सब में 8 थे, यहां पे सिर्फ 3 टॉपिक है। तो यानी यहां पे ये प्रूव हो गया कि भाई ये चैप्टर अपने आप में बहुत इजी है। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, देखो आपके सामने है। आपको कोई, मैंने ओरल ये नहीं कहा जैसे रिटायरमेंट में कहा था बेटा चैप्टर बड़ा इजी है, तो आपने गर्दन हिला दी, हाँ रिस्पेक्ट की वजह से आपने कहा हाँ हाँ सर ठीक ही कह रहे होंगे आप लोग, लेकिन इस बार तो प्रूफ दिया है ना आपको मैंने कि चैप्टर इजी है, देखो आपके सामने। तो अब करें शुरू, अब तैयार हो। चलो अगली क्लास में ये ध्यान रखना, अब हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है प्यारे बच्चों। आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी सिर्फ, इसमें हम बहुत ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करेंगे। देखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस फॉर्म इज टोटली क्लोज। देखो बेटे क्या वर्ड यूज किया यहां पे, हम जब फॉर्म को टोटली क्लोज कर दें, बंद कर दें, किसी को बेच दें, यहां पे फॉर्म का मतलब बेटा मैंने आपसे कहा था, पार्टनरशिप का मतलब होता है जो पार्टनर्स थे उनके आपस के रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटे, और यहां पे फॉर्म का मतलब है बिजनेस, यानी कंप्लीट सब कुछ ही बंद कर दिया हमने। कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस फॉर्म इज टोटली क्लोज्ड और सोल्ड टू अदर, इट इज डिफर फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये मैं बता चुका हूं आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच के रिलेशन चेंज होना। इन केस ऑफ एडमिशन आपको याद होगा, 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर जब फर्म में ज्वाइन करेगा तो 2 के रिलेशन आपके खत्म हो जाएंगे और एक नया रिलेशन बनेगा 3 के बीच में, है ना, 3 के बीच में ना। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशंस बिटवीन पार्टनर्स विल चेंज्ड लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस इज टोटली क्लोज्ड। तो यहां तक आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है टोटल बिजनेस इज टोटली क्लोज, कि पूरा बिजनेस ही कंप्लीटली बंद कर दिया हमने या किसी को बेच दिया, सिंपल। ठीक है जी यहां तक, हाँ सर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं फॉर दिस फॉर दिस अ पर्सन इज अपॉइंटेड, ये यहां पे पर्पस वर्ड आएगा,
फॉर दिस पर्पज अ पर्सन इज अपॉइंटेड इज कॉल्ड लिक्विडेटर। अब गाइस हमें फर्म को बंद करना है, पार्टनरशिप को बंद करना है। सपोज 3 पार्टनर थे ए बी सी और आज हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, किसी को अपॉइंट कर देते हैं। वैसे जो लिक्विडेटर वर्ड आपको सुनने में मिलेगा ना, ये मिलेगा जाके बड़ी क्लासेस में इन केस ऑफ कंपनीज के केस में, बट हम यहां पे भी इसका वर्ड यूज कर लेते हैं कि जो लिक्विडेट कर रहा है, मतलब जो बंद कर रहा है, जो क्लोज कर रहा है, उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। हु लिक्विडेट द फर्म एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, मेन अकाउंट इज प्रिपेयर। इसमें सबसे मेन अकाउंट कौन सा बनता है, चलो वो तो अकाउंट ट्रीटमेंट जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप याद रखना कि डिसोल्यूशन के अंदर जो सबसे मेन अकाउंट है वो है रीवैल्यूएशन। कम ऑन, नहीं, रीवैल्यूएशन कहां पे था भाई, वो एडमिशन में था, रिटायरमेंट में था, डेथ में था। यहां पे रीवैल्यूएशन की जगह पे क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, दोनों में कॉमन पता है क्या है, रियलाइजेशन में आपने क्या लिखना है, देखो रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फर्क है, फर्क है। जो आपके पास ये था रियलाइजेशन अकाउंट, ये बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट है, और वो भी तो वही था रियलाइजेशन अकाउंट, बस यही सिमिलरिटी है, लेकिन बनाने का तरीका टोटली डिफरेंट है, वो हम करेंगे आज। तो यहां तक इस स्लाइड में आपको क्या बता दिया कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या था, इसका मतलब होता है क्लोज यानी बंद। उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भाई फर्म को बंद कब करते हैं। देखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। भाई एक फर्म को बंद कब करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वैसे थ्योरी में ये डिटेल भी, जब थ्योरी की क्लास हम अलग से लगाएंगे, अब इसके बाद थ्योरी क्लास भी आएगी आपकी, उसमें बहुत डिटेल में आप ये पढ़ने वाले हो, बट थोड़ा सी इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज थोड़ा सा लाइटली पढ़ रहे हैं इसको, कि जब हम फर्म को बंद करेंगे वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे फर्म को बंद किया था। नंबर 1 आता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम। अगर सारे पार्टनर चाहते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तो फर्म को कभी भी बंद कर सकते हैं अगर सारे पार्टनर चाहते हैं। A firm is compulsory dissolved when all the partner except one becoming insolvent or on the happening of such event which makes the business of the firm unlawful। गाइस याद रखना, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं किस केस में हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, मतलब बंद करते हैं। कोई पार्टनर कंगाल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, या ऐसा लगे कि उनका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल है, इलीगल बिजनेस है, तो उसे भी बंद कर दिया जाता है। ठीक है जी, कहते हैं In the absence of any agreement, a firm will dissolve in the following। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में फर्म किस किस केस में बंद की जाएगी। कहते हैं if the firm has been established for a fixed period। मान लेते हैं कि आपने गाइस पार्टनरशिप फर्म को बनाई था 10 साल के लिए। जिस दिन हमने पार्टनरशिप आपस में पार्टनरशिप की, गाइस हमने जिस दिन पार्टनरशिप की, हमने उस पर डिसाइड कर लिया कि हम अपने 10 साल या 20 साल तक इस बिजनेस को चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट चलो यहाँ पे एक पॉइंट है तो मान लेते हैं। If the firm has been established for a period, fixed period, then firm dissolve on the expiry of that period। सिंपल सी बात है। अगर भाई आपने और मैंने पार्टनरशिप की है कि, और वैसे पता ही है बेटे हम इसी साल हम पढ़ने वाले हैं +2 में, अगले साल तो आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे, तो हमारी और आपकी जो पार्टनरशिप है वो अब अगले 4 या 5 महीने के लिए है सिर्फ, तो उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगी बेटे, एक्सपायरी ऑफ टाइम। फिर कहते हैं इफ फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई है, और जैसे वो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव हो गए आप इसे बंद कर देंगे। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिसमें कि स्पेसिफिकली हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं। कहते हैं ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। भाई जब कोई पार्टनर, किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उस केस में भी हम बंद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर रिटायरमेंट में तो हमने टॉपिक पढ़ा, वहां तो फर्म बंद नहीं की थी हमने। यहां मैंने साफ लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अ फर्म विल डिसॉल्व, ये लिखा हुआ है ऊपर बेटे, इस केस में बंद करेंगे। तो याद रहे, नंबर 1 पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कब होती है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब लगे बिजनेस अनलॉफुल है। उसके बाद कहते हैं कि फर्म जब किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई जाए तो भी उसके बाद बंद कर देंगे। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है और जैसे वो पर्पस अचीव हो गया तो भी हम बंद कर देंगे। और या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भी हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। ये वो केसेस जहां पे हम फर्म को बंद करेंगे। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों कहते हैं डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट।
जब कोर्ट को ऐसा लगे कि इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट भी बंद करवा सकती है। और कोर्ट को ऐसा कब लगेगा भाई? सिंपल सी बात, जब लगे कि पार्टनरशिप इनकी जो है वो इलीगल है। यहां पे बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देखो बेटा, जनरली जो हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, या तो हमारे ऑब्जेक्ट अचीव हो गए हैं या फिर फर्म को कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं, लगातार लॉस हो रहे हैं। तो पार्टनर चाहते हैं कि भाई जब लगातार लॉस हो रहे हैं, 2-3 साल से लगातार लॉस हो ही जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बेटर है कि इसे हम बंद कर देते हैं, है ना, यही होता है जनरली। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कहते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कौन से रूल फॉलो होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी फर्म के लॉसेस होंगे, मैंने अभी आपसे कहा ना कि पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कई साल से लगातार लॉस हो रहे हैं, तो इस फर्म को बंद कर देना चाहिए। तो अब जो लॉस हो रहे हैं, जो लॉस हो चुके हैं, उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। अब ये तो है नहीं कि भाई फर्म को आज बंद करें बिना लॉस को डिवाइड किए। पार्टनरशिप फर्म जब बंद होगी तो जो भी अब तक के लॉस थे, टोटल लॉस, उन सबको आपको राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहां पे कहते हैं लॉसेस इफ एनी विल बी एडजस्टेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। वो क्या ऑर्डर थे गाइस? कहते हैं सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अगर बेटे फर्म के पास लॉस है, पिछले 2-3 साल के लॉस है और इस साल प्रॉफिट हो गया, या इस साल लॉस हुआ, पहले प्रॉफिट थे, तो अगर कोई हमारे पास प्रॉफिट है, फर्म के अंदर प्रॉफिट है, तो उससे वो लॉस पहले राइट ऑफ करो। ये तो हमेशा ही हम लोग करते ही हैं। अगर फर्म के पास कोई प्रॉफिट है तो और कोई लॉस भी है, तो उनको आपस में राइट ऑफ करो, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों इकट्ठे नहीं दिखाए जाते बेटे। तो पहला तो है कि लॉस को राइट ऑफ हम प्रॉफिट से करेंगे, बट ये जनरली नहीं होता, क्योंकि अगर लॉस हो रहे हैं तो प्रॉफिट कहां से होगा बेटे, है ना। तो उसके बाद अब लॉस, अनरिटर्न ऑफ लॉस बचे हुए हमारे पास, अब उन लॉस को राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अगर कोई ऐसा लॉस है जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ प्रॉफिट से, तो उस लॉस को फिर हम कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ करेंगे। अब आप कहेंगे सर कैपिटल से? हाँ बिल्कुल बेटे, क्योंकि आपको पता है ना, पार्टनरशिप फर्म में आपको पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट डे पार्टनरशिप जब हमने 1 पढ़ा था, तो आपने पढ़ा हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। अगर फर्म के लॉस राइट ऑफ नहीं हो रहे हैं तो वो कैपिटल से भी राइट ऑफ होंगे। और अभी आप देखना आगे क्या होने वाला है। कहते हैं अनकवर्ड लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस, अगर लॉस प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं होते तो कैपिटल से करेंगे, कैपिटल से भी नहीं होते तो फिर उसे पार्टनर बियर करेंगे, पार्टनर बॉर्न करेंगे। आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसा लॉस है जो प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं हुआ, तो कैपिटल से राइट ऑफ करो पार्टनर की से, मतलब पार्टनर बियर करेंगे, उनकी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे। और अगर कैपिटल से भी एडजस्ट नहीं होते तो फिर उस लॉस को पार्टनर बियर करेंगे। पार्टनर अपने घर से लेके आए, वो जैसे मरीज उनकी हेडेक है, लेकिन वो पार्टनर बियर करेंगे। तो ये मैंने बताया था आपको कि फर्म के लॉस को किस तरह से हम राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं फर्म के लॉस को। तो सबसे याद रहेगा थ्योरी क्वेश्चन में अगर आता है तो, सबसे पहले लॉस किससे राइट ऑफ होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट से। प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल से, कैपिटल नहीं है तो फिर अनकवर्ड लॉस को पार्टनर बॉर्न करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज गई इंट्रोडक्शन क्लास है तो सिर्फ आप एंजॉय करो, लेकिन अगली क्लास में यानी कल आप लोगों को भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा साथ साथ में, है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म्स प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। गाइज, जब फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो फर्म प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे उसकी बात भी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले गाइज, जब भी देखो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नंबर 2 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम प्रैक्टिकली यूज आगे करने वाले हैं। कहते हैं जी फर्म को जब भी हम बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो याद रहे कि हम फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसे हमारे पास आएंगे उसे कैसे यूज करेंगे, वो बता रहा हूं बेटे। कहते हैं सबसे पहले इन पेइंग आउटसाइड लायबिलिटीज। बेटे जब भी आप देखो, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा आगे जाके आपको, लेकिन अभी यहाँ पे बता दूं कि जब जो फर्म की प्रॉपर्टीज थी, आज हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, आज हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और फर्म के पास जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उन सबको बेच देंगे, और जो बेच के पैसे आए उस पैसे से उसको कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले उससे क्या करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, वो सारे बाहर की लायबिलिटीज। इन पेइंग पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर लोन पे होगा इसके बाद, और अगर उसके बाद पैसे बचते हैं तो फिर पार्टनर की कैपिटल पे होगी, कैपिटल वापस करेंगे प्रोपोर्शनेटली।
और अगर उसके बाद भी बचता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लेते हैं बच जाता है, तो फिर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आप फर्स्ट आंसर करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, दूसरा आप करेंगे पार्टनर्स लोन, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल, और अगर उसके बाद भी बचता है तो फिर वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल प्रॉफिट। इतना बचता नहीं है वैसे, बट चलो ये ऑर्डर था, आपको याद रखना चाहिए। मुझे लगता है याद हो गया होगा। 2 क्वेश्चन यहां पे कवर हुए थ्योरी के आपके। लॉस को राइट ऑफ सबसे पहले किससे करते हैं बच्चों, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें। चलो मेरे साथ नहीं बोलना तो वैसे ही बोल लो, अपने मन में ही बोल लो भाई, लॉस को राइट ऑफ सबसे पहले किससे करेंगे प्यारे बच्चों। अगर बोलना तो बेटे बोल सकते हो आप लोग, अपना माइक ऑन करके आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। भाई लॉस को राइट ऑफ सबसे पहले किससे करेंगे, प्रॉफिट से। और अगर लॉस प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं हुआ तो किससे राइट ऑफ करेंगे, फिर कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल से। यस वैभव, बिल्कुल ठीक है। और अगर उस कैपिटल से भी राइट ऑफ नहीं होता तो फिर उसे पार्टनर्स बियर करेंगे, पार्टनर्स बॉर्न करेंगे। ये लॉस को था। एंड आफ्टर दिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, भाई जो फर्म की प्रॉपर्टी थी उसे बेच डालो, बेच दिया, अब पैसे आ गए, उस पैसे से सबसे पहले क्या पे होगा, आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर क्या पे होंगे, पार्टनर्स के लोन, फिर क्या पे होंगे, पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद बचेगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करो, अभी बस शुरू करने वाले हैं, देखना थोड़ी देर में पूरे टॉपिक को। बहुत होगी थ्योरी, बच्चे के साथ थ्योरी बहुत होगी, अब थक चुके हैं, अब जरा प्रैक्टिकल पे आ जाओ। लो आगे, मैं तो कहा ही था आपसे, आगे भाई आगे, बिल्कुल आगे। लो प्यारे बच्चों, अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं। अब देखना ये चैप्टर कितना ईजी है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बता दूं आपको, यहां पे 3 चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 3 कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये करेंगे। लेकिन इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाला बेटे, ठीक है जी। अब जरा एक बार समझ लो इसके ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, अब हम सब्जेक्ट को छोड़ दो, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ो। क्या देखो मैंने हटा दिया यहां से, भाई भूल जाओ यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट के लिए छोड़ दो इसको। अब मेरे साथ जरा एक एग्जांपल पे आ जाओ गाइज। मैंने ए और बी के साथ, बी और सी के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म की थी, मैं आपको बता देता हूं आज। बी और सी के साथ मिलकर मैंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी। हमें लगातार लॉस हुए, 2-3 साल से लॉस हो रहे हैं। मैंने उनसे आज कह दिया कि भाई बस करो, अब बंद करो इसे, अब आगे नहीं। कितना लॉस आएंगे भाई, लगातार 2 साल से 3 साल से लॉसेज होते जा रहे हैं। तो हमने कह दिया भाई अब इसे बंद करो। अब गाइस बाकी पार्टनर भी मान गए कि ठीक है जी बंद कर देना चाहिए, राइट। अब बंद तो करना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह लो इसे आप, या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम फर्म को डिसॉल्व करने में, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो किसी को अपॉइंट करते हैं कि भाई तुम आओ और इस फर्म को डिसॉल्व करो। अब यहां वैभव कहते सर आप ही कर लो इस काम को। वैभव अगर मैं ये काम करूंगा ना तो बी और सी को समटाइम ऑब्जेक्शन हो सकता है कि पता नहीं जब सर अपनी एसेट्स को बेचेंगे, हमारी फर्म की एसेट्स को बेचेंगे तो कुछ पैसे ना रख लें उसमें से, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए, किसी पार्टनर के मन में कोई बात ना आए, तो हमने किसी आउटसाइडर को अपॉइंट कर लिया कि भाई तुम हमारी फर्म को डिसॉल्व करो और हम इसके लिए तुम्हें कुछ सर्विस चार्ज जरूर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि, बट ऐसा भी नहीं होता कि पार्टनर्स डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो तीनों मिलकर भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस इतना है कि अगर पार्टनर्स डिसॉल्व करेंगे तो अगर या तो सारे करें मिलके, कोई एक करेगा तो 2 के मन में ये बात ना आ जाए कि एसेट्स, अब सर एसेट बेचेंगे तो कहीं अपने वाले पार्ट को सॉफ्ट करो लेकिन ना चलें, कुछ फेवरेट अपने आप को फेवरेट ना कर दें कि भाई ये एसेट इसको बेच दो, ये एसेट उसको बेचो, या कुछ कम में बेच दें अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को। तो कोई भी ऐसे मन में बात ना आए तो हम आउटसाइडर अपॉइंट कर लिया करते हैं। चलो कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आउटसाइडर हो चाहे पार्टनर्स हो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम यहां पे मान लेते हैं कि मैं आउटसाइडर हूं, मैं फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं। अब भाई मैं ए नहीं हूं, पहले मैंने कहा था मैं ए हूं। अब थोड़े लिए आप ये मान लो कि मैं ए नहीं हूं, मैं एक आउटसाइडर हूं और मुझे ए बी सी ने बुलाया है अपनी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, राइट। किसने बुलाया मुझे, ए बी सी मतलब पार्टनर्स ने, कि भाई हमारी फर्म डिसॉल्व कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों आपके सर आ गए फर्म डिसॉल्व करने के लिए। लो भाई मैं आ गया हूं। अब मैं क्या क्या करने वाला हूं,
वही हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बन जाएगी। देखना जो भी कुछ मैं करूंगा ना वही मेरी क्या बन जाएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बन जाएगी। सबसे पहले जब मैं फर्म में आऊंगा तो सबसे पहले मेरा काम पता है क्या होगा, सबसे पहले मैं जो हमारी बुक्स होंगी उनको मैं मंगाऊंगा, उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाऊंगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं, चेक करूंगा, पर देखूंगा मैं कि फर्म के पास बुक्स में कितनी एसेट्स हैं और फिजिकली कितनी एसेट्स हैं, उनको कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं एसेट्स चेक करूंगा कि मेरे पास कितनी एसेट्स पड़ी हैं। अब देखना मैं सभी यहां बस मैं चेक करने वाला हूं, मैं देख रहा हूं, यहां पे देखता हूं। अब ये क्लासरूम, इसको क्लासरूम मत मानो आप लोग, ये मान लो कि ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है। अब मैं, आपको पता है आज आपके सर नहीं है भाई, मैं तो कौन हूं, मैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आया हूं। तो मैं अब चेक करूंगा भाई यहाँ पे क्या क्या एसेट्स हैं। तो मुझे दिख रहा है एक तो ये पैनल लगा हुआ है, ये भी तो एसेट है, ये बिक जाएगा ना, ये भी एसेट है। अच्छा फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं भाई, और क्या क्या है यहाँ पे, भाई ये लेक्चर स्टैंड है, देखो यहाँ पे लेक्चर स्टैंड है भाई, ये लेक्चर स्टैंड है, ये भी बिक जाएगा यहाँ पे, मैंने देख लिया लेक्चर स्टैंड है हमारा। और क्या क्या है सर यहाँ पे, थोड़ा नहीं और आगे बढ़ते हैं भाई, आप देखेंगे यहाँ पे बेंचेस पड़े हुए हैं, देखो बेंचेस पड़े हैं यहाँ पे, बेंचेस हैं इसमें, ये सारे बेंच बिक जाएंगे, है ना, ये सारे बेंचेस बिक जाएंगे, ये सारे बेंच एसेट्स हैं हमारी, ये सब बिक जाएंगे। और क्या क्या देखेंगे फिर हम लोग यहाँ पे आके, और लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, लैपटॉप भी एसेट है हमारी, है ना, ये स्टूल्स है, ये देखो यहाँ पे एक लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ है, ये भी एसेट है हमारी। वो बिल्डिंग है, वो लैंड है, वो मशीनरी है। मतलब मैं सारी एसेट को पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लूंगा, नोट करते जाऊंगा, ये मेरी सारी एसेट्स हैं, ये सारी एसेट्स हैं। सबसे पहला काम मेरा होगा कि एसेट चेक करना कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, राइट, ये पहला काम है। फिर मैं चेक करूंगा कि हमें लायबिलिटी कितनी पे करनी है। बेटे एसेट चेक कर ली हमने, अब हम लायबिलिटी चेक करेंगे। ये दो काम मैंने सबसे पहले करने कि फर्म की एसेट्स कितनी है और फर्म के पास लायबिलिटीज कितनी है, ये सबसे पहला काम। यही होना चाहिए ना बेटे, आप खुद सोचो, अगर हम किसी बिजनेस को बंद करेंगे, हमें लायबिलिटी को पे करना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फर्म के पास एसेट्स कितनी है, कितना उनके पास कैश है, कितनी बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, कौन कौन सी एसेट्स हैं, हम उन्हें एक जगह पे कंपाइल कर देंगे। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे फर्म के पास लायबिलिटीज कितनी है, ये दूसरा स्टेप है प्यारे बच्चों, दो स्टेप हो गए। अब इस चेक करने को पता है क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोज करना, एसेट क्लोज करना। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बढ़ेंगे आगे। तो पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया हमारे पास एसेट्स कितनी है, इसे बोलते हैं एसेट क्लोज करना। फिर चेक करेंगे हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, इसे बोलते हैं लायबिलिटी क्लोज करना। और अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड स्टेप पे आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने एसेट तो क्लोज कर दी, चेक कर ली हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी हुई है, लायबिलिटी भी चेक कर ली हमने। अब हम इन एसेट्स को सोल्ड करेंगे कि भाई क्या करने वाले, एसेट्स को सोल्ड करेंगे, बेच देंगे एसेट्स को। ये तीसरा काम हो गया। अब एसेट बेच दी हमने, पैसे आ गए हमारे पास, अब हम इन लायबिलिटी को पे करेंगे। फोर्थ स्टेप पे भाई लायबिलिटीज को पे करो, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, लायबिलिटी पे करेंगे प्यारे बच्चों। देखा आप लोग, यही होना चाहिए ऑर्डर। पहले एसेट चेक कर ली हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी है, फिर लायबिलिटी चेक कर ली हमने कितनी लायबिलिटी जो हमें पे करनी है, फिर हमने एसेट बेच दी, एसेट बेच के प्यारे बच्चों पैसे आ गए हमारे पास, उस पैसे से आपने लायबिलिटी पे कर दी और जो पैसे बचे वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ऐसे ही करते हो ना नॉर्मली, हो भी देखो यही रहा है आपके सामने। अब इनको वन बाय वन करेंगे। जो मैं काम करने वाला हूं, मैं कौन हूं भाई, मैं आउटसाइडर हूं जो आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आया। और मैं जो भी काम करूंगा मेरे सारे स्टेप क्या बन जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बन जाएंगे। और मैंने सबसे पहले वैभव क्या काम किया था जरा बताओ, अगर आपको याद हो मैंने सबसे पहले काम क्या किया था, मैंने सबसे पहले चेक की हमारे पास कितनी एसेट्स है। और एसेट को चेक करने को क्या बोलते हैं, एसेट क्लोज करना बोलते हैं। तो आओ बेटे अब वन बाय वन शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे अपने पास, फॉर एसेट्स क्लोज्ड। ये पहला काम है प्यारे बच्चों, जब हम एसेट क्लोज करेंगे सबसे पहला काम है आपको एसेट क्लोज करनी है। एसेट क्लोज मतलब मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो मैं पहले चेक करूंगा मेरे पास कितनी एसेट्स पड़ी, प्लांट कितना है, मशीनरी कितनी है, डेटर्स कितने हैं, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उन सबको एक जगह हम कंपाइल कर देंगे, एक जगह पे लिख देंगे। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी एंट्री बेटे सबसे पहले जो पास करनी है वो क्या है, तो आप लिखेंगे इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ये फर्स्ट एंट्री है प्यारे बच्चों।
एसेट क्लोज करने की, भाई एसेट क्लोज करने की। और याद रहे जो भी हमने एसेट क्लोज करनी है, लायबिलिटी क्लोज करनी है, एसेट पे बेचनी है, लायबिलिटी पे करनी है, ये सब कुछ हमने कहां करना है, एक अकाउंट में जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और ये बाय नेचर कौन सा अकाउंट बना हमारा, नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने एसेट क्लोज की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, पहला काम हमने ये करा। अब लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना, जब ये एंट्री आप पास करेंगे, जब आप एसेट को क्लोज करेंगे, तो यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है बेटे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप भी नोट कर लो, MSB, मोटी सी बात। भाई क्या है ये मोटी सी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहला काम होता है एसेट क्लोज करना, और उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। लेकिन साथ में मैंने लिखवा दिया MSP, मोटी सी बात क्या थी, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखना क्या है हमने, नंबर 1 इसमें लिखेंगे हम सभी, ऑल एसेट्स should be closed at gross value। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। लो भाई, श्रुति कहती है सर मुझे तो ये पता ही नहीं ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। कोई बात नहीं बेटे, अभी बताते हैं क्या होती है ग्रॉस वैल्यू। चलो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी मुझे आप ही की क्लास में से मुझे गगन ने पूछा सर हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या होती है ग्रॉस वैल्यू, आप बताएंगे। बिल्कुल आशुतोष, 2 मिनट वेट कर लो, अभी बताता हूं बेटे। कहते हैं ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। नहीं सर पहले बता ही दो, हम तभी आगे बढ़ेंगे। चलो बेटे, अब आपका बच्चों का दिल नहीं तोड़ना बेटे, बच्चे कह रहे हैं पहले बता दो, तो लोग बता देते हैं बेटे। देखो बेटा, हमें बैलेंस शीट ऐसे गिवन होती है, आपको पता ही होगा। हाँ सर बिल्कुल पता है। सम टाइम आपने देखा होगा कि आपको इस तरह से डेटर दिए होते हैं, से डेटर्स 40,000, इसमें से कई बार प्रोविजन लेस करके दिया होता है, जैसे 2,000 का प्रोविजन लेस किया हुआ था, बाहर लिखा था 38,000। तो बस प्यारे बच्चों, अब बस समझ आ जाएगा आपको। अब आप समझना, जो ये 38 है ना बेटा, ये है नेट वैल्यू, इसे बोलते हैं नेट वैल्यू। और ये 2000 क्या है, प्रोविजन वैल्यू, ये प्रोविजन वैल्यू है। और ये 40,000 क्या है भाई, ये 40,000 क्या है, ग्रॉस वैल्यू। आगे बात समझ, अब कोई डाउट तो नहीं है भाई ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस वैल्यू क्या है, बिफोर प्रोविजन। बैलेंस शीट में आपने देखा होगा बेटे, डेटर दिए होते हैं 40,000, समटाइम लेस प्रोविजन 2, बाहर 38 लिखा हुआ था, और जो बाहर 38 था दिस इज कॉल्ड नेट वैल्यू, 2000 इज कॉल्ड प्रोविजन वैल्यू, और ये 40 क्या था आपका, ग्रॉस वैल्यू। तो यहां पे क्लियर हो गया आपको, ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। भाई फटाफट रिवाइज कर लें जरा, बताओ फर्स्ट एंट्री की हेडिंग क्या थी, फर्स्ट एंट्री की हेडिंग क्या थी, यश बताओ। फर्स्ट एंट्री की हेडिंग थी फॉर एसेट्स क्लोज्ड। एसेट क्लोज का मतलब है कि यहां पे लिक्विडिटी चेक करेगा कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, एक जगह पे कंपाइल कर देगा, इकट्ठे करके एक जगह पे आके। तो इसकी एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और जब हम ये एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो कौन कौन सी बातें अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट था। कई बार आपने देखा होगा बेटे, ऐसे ही यहां पे बिल्डिंग गिवन थी आपको, लैंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन 20,000, बाहर 80। तो हमने जो क्लोज करना है ना, वो ग्रॉस वैल्यू पे करना है। और क्या होती ग्रॉस वैल्यू, बिफोर प्रोविजन या बिफोर डेप्रिसिएशन, ये है ग्रॉस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, कॉमा, एक्सेप्ट। अब क्या क्लोज नहीं करना, यहां पे एक्सेप्ट वर्ड आ गया। कहते हैं ऑल एसेट शुड बी क्लोज एट ग्रॉस वैल्यू एक्सेप्ट। क्या क्लोज नहीं करना, अब वो देख लो बेटे। एक्सेप्ट क्या क्लोज नहीं करेंगे भाई, कैश क्लोज नहीं करेंगे, बैंक बैलेंस क्लोज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई अगर डेबिट बैलेंस है प्यारे बच्चों, डेबिट बैलेंस है, या पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है कोई तो, और P&L डेबिट बैलेंस, या फिर एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सेट्रा, ये क्लोज नहीं होंगे। भाई ध्यान रखना, ये मैंने क्या लिखवा दिया आप लोगों को बेटा, मैं फिर बता दूं आपको ये क्या लिखवाया मैंने,
कहते हैं ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। ये तो समझ आ गया हमें कि सभी एसेट ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज होंगी, लेकिन कौन सी एसेट क्लोज नहीं होंगी वो भी बात कर लेते हैं। एक्सेप्ट भाई क्या क्या एसेट क्लोज नहीं होंगी, तो कैश क्लोज नहीं होगा, बैंक क्लोज नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस ये क्लोज नहीं होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस ये भी क्लोज नहीं होगा, P&L डेबिट बैलेंस भी क्लोज नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये सब क्लोज नहीं होंगे। मतलब एसेट साइड से बेटा समझना, जब आपको बैलेंस शीट दी होगी, मैं बता दूंगा आपको, जब आपको बैलेंस शीट दी होगी ना, आपको पता है सभी बच्चों ने बैलेंस शीट देखी है, एक सेकेंड देखी ना बैलेंस शीट आपसे? हाँ सर बिल्कुल देखी हुई है। इस तरह से बैलेंस शीट आती है बेटा, आपको याद होगा। राइट साइड हमारी क्या एसेट साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। तो याद रहे एसेट साइड से कैश, बैंक, P&L जो मैंने ऊपर आइटम लिखी है, ये सभी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं जाएंगी। कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ये सभी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी, मतलब इन्हें क्लोज नहीं करेंगे। और फिर बाकी क्लोज क्या करेंगे? जो बाकी बच गया बेटे, सर बाकी क्या बच गया? से एग्जांपल बाकी क्या बच गया बताता हूं बेटे अभी आपको मैं, बाकी क्या बच गया। सपोज प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, भाई कुछ भी बचाओ सारी, बस क्या क्लोज नहीं करनी वो याद कर लो आप, सिंपल बेटा, वो समझा दिया मैंने आपको। अब ये क्यों नहीं क्लोज करनी वो भी बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एक बार चेक कर लो बेटे, एक बार रिवाइज करते फटाफट से। तो मैंने आपको यहां पे फर्स्ट एंट्री की हेडिंग क्या लिखवाई थी? ऑल फर्स्ट हेडिंग थी फॉर एसेट क्लोज, हमने एसेट क्लोज करनी है। और भाई एसेट क्लोज करने की एंट्री क्या होती है हमारे पास? एंट्री होती है एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। और जब हम एसेट क्लोज करेंगे तो अपने माइंड में किन बातों का ध्यान रखेंगे? कहते हैं ऑल एसेट शुड बी क्लोज एट ग्रॉस वैल्यू। भाई ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करेंगे। अब बच्चे कह रहे सर ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? तो बेटा ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? ये बिफोर प्रोविजन। हमारे पास डेटर थे सपोज 40,000 रुपीज के, लेस प्रोविजन 2,000, बाहर 38 है, तो बिफोर प्रोविजन वैल्यू क्या थी बेटे? 40,000। ये हम 40,000 क्लोज करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है कि सर अगर आपने डेटर 40,000 रुपीज लिए हैं, अगर आपने डेटर 40,000 लिए हैं तो फिर ये प्रोविजन कहां जाएगा? ये बेटे लायबिलिटी साइड में जाएगा, बताऊंगा आगे जाके इसको। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि जो एसेट हमने क्लोज करनी है वो किस वैल्यू पे करनी है, तो ग्रॉस वैल्यू पे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया था? एसेट साइड से सभी एसेट क्लोज होंगी, एक्सेप्ट क्या क्लोज नहीं होंगी? भाई रिपीट कर रहे हैं, एसेट साइड से सभी एसेट क्लोज होंगी। कौन कौन सी एसेट क्लोज नहीं होंगी वो पढ़ लो। भाई कैश क्लोज नहीं होगा, बैंक क्लोज नहीं होगा। ये क्यों नहीं होंगे? बिकॉज बेटे ये कैश अकाउंट में जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, वो बताऊंगा आगे जाके आपको मैं। बट आप अभी यहां पे ये समझ लें कि ये एसेट क्लोज नहीं होती। ये क्लोज नहीं होती का मतलब क्या है? वैभव कह रहे क्लोज नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी, ये एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वो सब एसेट्स हैं जो जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ओके सर। भाई एक मिनट के लिए जरा इसको हटा देते हैं। लो प्यारे बच्चे देखें यहां तक क्या करा है। भाई सबसे पहले जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, हम जिस बंदे को अपॉइंट करेंगे वो आपके सामने खड़ा है। आज आपके सर नहीं है, भूल जाओ। आज मैं कौन हूं भाई? मैं तो फर्म को डिसॉल्व करने आया हूं। अब मेरा पहला काम क्या होगा? सबसे मेरा फर्स्ट काम होगा, मैं एसेट को, हाँ मेरे पास कितनी एसेट्स हैं मैं पहले से चेक करूंगा। इसे बोलते हैं एसेट क्लोज करना। और एसेट क्लोज करने की एंट्री आपके सर ने क्या लिखवाई थी आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। बिल्कुल ठीक है। और जब हम एसेट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले कीप इन माइंड, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको सर ने एमएसबी मोटी सी बात क्या लिखवाई थी? ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट डैश वैल्यू। यस, ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू। एंड गाइस ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? बिफोर प्रोविजन। वेरी गुड। और ये तो समझ आ गया। अब एसेट साइड से भाई जब भी आपको बैलेंस शीट दी होगी ना प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी आपके सामने बैलेंस शीट आएगी ना, ये बैलेंस शीट आएगी याद रखना, तो इसकी जो राइट साइड होगी वो एसेट साइड होगी, ये राइट साइड। अब इसमें जितनी भी एसेट दी हुई है ये सब क्लोज होंगी। इसमें से क्या क्लोज नहीं होगा?
क्या बता पाएंगे आप मुझे, क्या क्लोज नहीं होगा? सर कैश, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, वेरी गुड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस सर, गुड। और एंड दैट। एक रह गया। यस यस, एनीवन? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। रिपीट कर दूं, क्या क्या एसेट क्लोज नहीं होंगी? कैश क्लोज नहीं होगा, कैश क्लोज नहीं होगा बेटा, कैश क्लोज नहीं होगा, क्योंकि कैश जाएगा कैश अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा कैश, और बैंक दोनों वहां जाएंगे। कैश और बैंक क्लोज नहीं होते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होता, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज नहीं होता। अब आप में से कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ये पार्टनर्स कैपिटल तो यहां दिए होते हैं बेटे, समटाइम यहां भी दिए होते हैं, डेबिट बैलेंस लॉस। तो क्या क्लोज नहीं होता भाई? कैश क्लोज नहीं होगा, बैंक क्लोज नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई लॉस है वो भी क्लोज नहीं होगा। ये क्यों क्लोज नहीं होंगे? क्योंकि ये सभी कहां जाएंगे? ये सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ये सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो आज प्यारे बच्चों सिर्फ हमने, क्योंकि आज आपको पता है आज बच्चे भी कम ज्वाइन किया बच्चों ने, और लेट भी क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी आज, बट कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को 9:30 पे स्टार्ट कर देंगे। 9:25 पे एक दो गाइडलाइंस मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। पहले हम अपनी क्लास को 9:25 पे हम जूम मीटिंग ऑन करेंगे। आप 9:25 पे मीटिंग ज्वाइन करना स्टार्ट कर लीजिएगा। 9:30 पे क्लास शुरू करनी है हमने, और कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज आपको ये बता दिया कि आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, ये ईजी क्यों है। जब लास्ट टाइम रिटायरमेंट टॉपिक जब हम कर रहे थे, मुझे याद है मैंने वैभव से भी कहा था, सर बेटा चैप्टर बहुत ईजी है। वैभव कहता है सर अच्छा ईजी है। आज तो प्रूफ दे दिया आप लोगों को। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैंने प्रूफ नहीं दिया, आपको ऐसे ही बोल दिया ना, दिखाया आपके सामने। तो कल इसे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। आप सभी बस टाइमली ज्वाइन कर लेना। ओके एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू।